भारत के सभी ईपीएस 95 पेंशन विभाग कर्मचारियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भारत योजना अपडेट पर। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ईपीएस 95 पेंशन 2026 कैसे बढ़ाएं पेंशन, हायर पेंशन का पूरा सच क्या है, जानेंगे सारी जानकारी इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल भारत योजना अपडेट पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और साथ ही में बताएं हमें कमेंट में कि आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं। तो चलते हैं बिना किसी देरी की वीडियो की ओर। जैसा कि साथियों आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ईपीएस 95 पेंशन 2026 पेंशन बढ़ाने का तरीका क्या है और साथ ही में नए अपडेट क्या हैं, जानेंगे सारा कुछ इस वीडियो में। उससे पहले जान लेते हैं थोड़ा ईपीएस 95 पेंशन के बारे में। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम एक रिटायरमेंट पेंशन योजना है। यह प्राइवेट नौकरी करने के वालों के लिए बनाई गई योजना है। इस योजना में रिटायरमेंट के बाद हर महीने आपको पेंशन मिलती है। यह पेंशन ईपीएफओ के तहत चलती है, यानी दोस्तों जो कर्मचारी प्राइवेट नौकरी करते हैं उनको पेंशन ईपीएफओ के तहत मिलती है। इस योजना में सैलरी से कंट्रीब्यूशन जमा होता है। जैसा कि आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, पेंशन कैसे बढ़ाई जा सकती है। ईपीएस 95 पेंशन में पेंशन को बढ़ाने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे हायर पेंशन का ऑप्शन सबसे बड़ा तरीका है पेंशन को बढ़ाने का। ज़्यादा सैलरी कंट्रीब्यूशन पर ज़्यादा पेंशन मिलती है, यह भी एक पेंशन बढ़ाने के तरीके में शामिल होता है। कंट्रीब्यूशन, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जमा करने पर आपको हायर पेंशन का लाभ मिल सकता है। और साथ ही में सर्विस पीरियड भी इस योजना में इम्पोर्टेंट होता है पेंशन को बढ़ाने के लिए। आप जितनी लंबी सर्विस करते हैं उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता है। कैलकुलेशन रूल के अनुसार आपकी पेंशन तय होती है। सही प्लानिंग आपको पेंशन की बढ़ोतरी में मदद कर सकती है। और साथियों जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, हायर पेंशन क्या है। हायर पेंशन ऑप्शन से ज़्यादा पेंशन मिल सकती है, यानी कि जो पेंशनर ज़्यादा पेंशन चाहते हैं, लेकिन और साथ ही में जो कर्मचारी कार्यरत हैं और हायर पेंशन चाहते हैं उनको हायर पेंशन ऑप्शन का उपयोग करना चाहिए। यह ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट के बाद लागू हुआ। इसमें एक्चुअल सैलरी पर कैलकुलेशन होती है। जिन्होंने अप्लाई किया उन्हें इसका फ़ायदा मिल सकता है। प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, डेडलाइन के अंदर अप्लाई करना जरूरी होता है। यह अपडेट ईपीएस पर 95 पेंशनर व कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट माना जाता है। साथ ही में साथियों आप सभी लोगों को जैसा कि दिखाई दे रहा होगा, सर्विस पीरियड का आखिर महत्व क्या है। ईपीएस 95 पेंशन में सर्विस पीरियड का महत्व बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। मिनिमम 10 साल की सर्विस जरूरी होती है। जितना ज़्यादा सर्विस उतनी ज़्यादा पेंशन। कैलकुलेशन फार्मूले में यह सब जुड़ा होता है। जॉब चेंज करने पर रिकॉर्ड जुड़ना जरूरी है। सर्विस गैप होने पर आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि दोस्तों आपको 10 साल मिनिमम कार्य करना होता है तभी आपको पेंशन मिलती है। इसलिए सर्विस गैप होने पर इस लाभ से वंचित रह सकते हैं। साथ ही में साथियों आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, पेंशन कैलकुलेशन कैसे होती है। यह अक्सर सभी पेंशनर का सवाल रहता है। ईपीएस 95 पेंशन में पेंशन फार्मूले से कैलकुलेशन होती है, यानी कि ईपीएस 95 में पेंशन के फार्मूले से पेंशन कैलकुलेशन होती है। एवरेज सैलरी और सर्विस पीरियड शामिल होता है। लास्ट के 60 महीनों की सैलरी ली जाती है। फिक्स फार्मूले के आधार पर आपकी पेंशन तय की जाती है। यह पेंशन कैलकुलेशन ईपीएफओ द्वारा तय होती है। इसमें मैनुअल चेंज नहीं होता, इसलिए सही डाटा जरूरी होता है ईपीएस 95 पेंशन के लिए। और ईपीएस 95 पेंशन में ईपीएफओ का क्या रोल और क्या महत्व है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीओ के तहत इस स्कीम को मैनेज करता है ईपीएफओ। ईपीएफओ पेंशन प्रोसेस को हैंडल करता है। ऑनलाइन सर्विस उपलब्ध है। इस योजना से जुड़े ईपीएस पेंशनरों के लिए रिकॉर्ड डिजिटल किए जा रहे हैं, यानी अपना रिकॉर्ड आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। और पेंशन भी आप ट्रैक कर सकते हैं, कब आने वाली है, कितनी आने वाली है, और आपकी अगर पेंशन अटकी है तो किस वजह से वो अटक चुकी है। सारा कुछ आप डिजिटली ही चेक कर सकते हैं। साथ ही में साथियों आप लोगों को जैसा दिखाई दे रहा होगा, डॉक्यूमेंट सही रखना आखिर क्यों ज़रूरी है। पेंशन के लिए डॉक्यूमेंट सही रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि नेम, डीओबी और सर्विस रिकॉर्ड सही होना चाहिए। केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी सक्रिय नहीं होगी तो आपके बैंक अकाउंट में पेंशन का राशि नहीं आएगा।
बैंक अकाउंट डिटेल सही होनी चाहिए। अगर आप बैंक अकाउंट डिटेल में आपका नाम मिसमैच है या आपका आधार में नाम और है और आपके बैंक अकाउंट में और उसकी स्पेलिंग अलग है तो आपका पेमेंट फंस सकता है। गलत डॉक्यूमेंट से पेंशन रुक जाती है। वेरिफिकेशन में इस योजना में समस्या आती है, इसलिए आप समय समय पे अपडेट देखते रहें और कोई भी कमी आती है तो उसका सुधार करते रहें। साथ ही में साथियों, आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा ऑनलाइन सुविधा और अपडेट। अब पेंशन से जुड़ी सुविधाएं ऑनलाइन हो गई हैं, यानी कि पेंशन साथियों आप घर बैठे सारी जानकारी, सारे अपडेट्स कर सकते हैं। ईपीएफओ पोर्टल पर सब जानकारी मिलती है, यानी कि ईपीएस 95 पेंशनों के लिए ईपीएफओ पोर्टल पर सारी जानकारी उपलब्ध है। आप इस पोर्टल से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं और अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। सारा कुछ डिजिटली हो गया है। इसमें आपकी समय की बचत होती है और फ्यूचर में इसमें सुधार आसान होगा। यह पेंशनर के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम और आसान तरीका है। साथ ही में आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा पेंशन बढ़ने की संभावना। 2026 में पेंशन बढ़ने पर चर्चा चल रही है। जैसा कि 1000 मिनिमम पेंशन में गुजारा करना लगभग नामुमकिन है, इसलिए पेंशनर की मांग है कि पेंशन को 7500 मिनिमम पेंशन की जाए। सरकार इस पर विचार कर रही है। पेंशनर लगातार मांग कर रहे हैं। अगर पेंशन 7500 लागू हुआ तो पेंशनर साथियों को बहुत ही बड़ा फायदा होगा और उनके जीवन में राहत आएगी। यह नेशनल लेवल इशू बन गया है। ऑफिशियल अपडेट का इंतजार रहेगा। और साथ ही में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कॉमन गलतियां। कई पेंशनर ऐसी गलती कर देते हैं जिनसे उनकी पेंशन अटक जाती है, जैसे कि डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं करते। जैसा कि उन्होंने अपने नाम में कोई चेंजेस कराए और उन्होंने जो ईपीएस 95 में आवेदन जब किया था और उसमें जो नाम डलवाया था उसमें अगर कोई भी मिसमैच होता है तो आपकी पेंशन रुक जाती है। इसलिए हर समय पर हर जानकारी को चेक करते रहें और कोई भी दिक्कत आती है तो उसको अपडेट करवाते रहें। सर्विस रिकॉर्ड इनकम्प्लीट रहता है, यानी कि आप अपने आवेदन को पूरा कंप्लीट रखें, सर्विस रिकॉर्ड को पूरा कंप्लीट रखें, इससे आपकी पेंशन नहीं रुकेगी। हायर पेंशन अप्लाई नहीं करते, जैसा कि अगर आपने हायर पेंशन ऑप्शन का उपयोग नहीं किया तो आपको हायर पेंशन नहीं मिलती। केवाईसी अधूरा, यदि आपने अपने बैंक अकाउंट में केवाईसी नहीं कराई तो आपको इस योजना का नुकसान हो सकता है। इसलिए इन गलतियों से बचना चाहिए और अपने पेंशन के अपडेट्स को हर वक्त चेक करते रहना चाहिए। रिटायरमेंट प्लानिंग जरूरी होती है ईपीएस 95 पेंशन साथियों के लिए। सिर्फ पेंशन पर निर्भर रहना सही नहीं, एक्स्ट्रा सेविंग भी जरूरी होती है। फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ फ्यूचर रिसोर्सेस होता है। लॉन्ग टर्म सोच जरूरी होती है। इन्वेस्टमेंट करना फायदेमंद होता है। यह समझदारी का कदम है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, फ्यूचर प्लानिंग के लिए इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगर आपके पास सेविंग नहीं है तो आपके लिए सबसे बड़ी दिक्कत आती है फ्यूचर रिसोर्सेस की कि आगे क्या होगा, क्योंकि मात्र 1000 रुपये की राशि में जीवन जीना लगभग नामुमकिन है। साथ ही में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा निष्कर्ष। ईपीएस 95 पेंशनर को समझाना जरूरी है कि सही जानकारी से लाभ बढ़ सकता है। डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड को सही रखें। हायर पेंशन ऑप्शन पर ध्यान दें। समय पर अपडेट लेते रहें ताकि कोई आपके भविष्य में कोई दिक्कत ना आए। पेंशन बढ़ने की उम्मीद है हर एम्प्लॉय के लिए, यह जानकारी जरूरी है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मात्र 1000 रुपये में ज़िंदगी को जिया नहीं जा सकता, क्योंकि आजकल अगर कोई पेंशन बीमार हो जाता है तो मात्र 400 या 500 रुपये की एक सिर्फ आती है। इसलिए 1000 रुपये उसके लिए बहुत ही कम है। इसलिए 7500 की मांग पे पेंशनर बहुत ही जोर दे रहे हैं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत, जय पेंशन।